बेटा नो चले। सभी विद्यार्थियों का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 7 नंबर जो एक्सरसाइज है यानी निर्देशांक ज्यामिति वो 7 मार्क्स की है। 7 अंक की है ये प्रश्नावली। इसमें से आपको पेपर में 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न जो हैं वो 1-1 नंबर के मिलेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का मिलेगा। तो टोटल मिलाकर देखिए 3 और 2 5, 5 6 और 1 7, तो 7 नंबर जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको जो 1-1 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक नॉलेज है वो पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि बेसिक में हमसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बिंदु बना दिया है ना, किसी भी तल में कोई बिंदु है तो इस बिंदु की अगर हम ये देखना चाहें कि इस बोर्ड की अकॉर्डिंग ये बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है, तो इस बिंदु की इस अक्ष से या इस अक्ष से, दोनों अक्ष से डिस्टेंस जो है वो नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। तो किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति का हम पता लगाने के लिए कुछ निर्देशांकों को यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो निर्देशांक ज्यामिति है। वो निर्देशांक कौन से हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम में इस तरीके से आपने देखा होगा जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी इसी तरीके से हम किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो वो इस तरीके से निर्धारण किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में ये निर्धारण होता है। तो इसमें इस किसी भी तल को 4 भागों में बांटा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हम एग्जाम के प्रश्न की बात करेंगे तो बेसिक से जो 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, आज जो है वार्षिक परीक्षा का एग्जाम था तो उसमें हमने ये देखा कि बेसिक चीजें जो है वो 1-1 नंबर में पूछी जाती हैं। तो क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर में 1 नंबर में? सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि किसी भी तल को हम निर्देशांक ज्यामिति में कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो 4 भागों में विभाजित करते हैं। 9वीं के एग्जाम में जैसे इन सभी भागों के नाम पूछे गए थे तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एक्स अक्ष को क्या कहते हैं ये भी पूछा गया। तो एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स को क्या कहेंगे? भुज। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो ये भी पेपर में पूछा गया है। एक्स अक्ष को कहते हैं, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और एक चीज और भी कहते हैं। देखिए ये कौन सा अक्ष है? ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है? ऊर्ध्वाधर है ये या क्षैतिज है? तो ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है? क्षैतिज है। ठीक है। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं उसकी बात हम अभी करते हैं। देखो वाई अक्ष को कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आप ये याद रखें कि वैसे तो क पहले आता है और भ बाद में आता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक्स अक्ष वाई अक्ष है तो एक्स वाला भुज है यानी भ पहले आएगा और क वाला जो है वो बाद में आएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। फिर इसको 4 भागों में बांटा गया। ये 4 जो है चतुर्थांश होते हैं। तो सबसे पहले वाला जो है इसमें x का मान, देखो हम यहाँ खड़े हैं, ये कोई पॉइंट है, यहाँ खड़े हैं हम। इस पॉइंट से अगर आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे जो मान हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, बढ़ेंगे वो। और अगर हम इसी मान से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे मान में क्या होगी? कमी होगी। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, तो संख्या रेखा पर हम बीच में 0 दर्शाते हैं। 0 के बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो मान है उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। लेकिन हम इस 0 से पीछे जाते हैं तो 0 से पीछे क्या है? तो 0 से पीछे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसी तरीके से इसको अगर हम 0 मानते हैं, वैसे ये 0 होता है वो मैं आगे बताऊंगी, है ना। तो 0 से आगे हम अगर जाएंगे तो वो प्लस होंगे और 0 से पीछे जाएंगे भाई हमारी जो सफलता है वो शीर्ष पर है। अगर हम उससे नीचे गिरेंगे तो हमारी जो सफलता है वो मतलब माइनस में जाती जाएगी। और अगर हम उसी से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो हमारी सफलता क्या है? प्लस में होगी, पॉजिटिव में होगी। उसी तरीके से हम इसको
डिनोट करते हैं। यानी इस वाली जो डिब्बा है, 4 डिब्बे हो गए, देखो कौन से डिब्बे हो गए, 4 हो गए ना। फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। ये क्या है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी पूछा जा सकता है। घड़ी जिस दिशा में चलती है, जैसे घड़ी कैसे चलती, ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है भाई, 12 बज गए, उसके बाद 1 बजेगा, इधर तो नहीं जाती ना वापस। तो घड़ी जिधर चलती है उसके विपरीत चलती है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के विपरीत, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव करता है। तो पहला ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला जो अक्ष चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ चतुर्थांश में, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें यही डिफरेंस होता है कि पहले वाले में एक्स क्या है, पॉजिटिव है। पहले किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, और बाद में वाई अक्ष को लिखते हैं। अब वाई भी देख लीजिए, वाई के साथ भी वही चीज़ है। अब यहाँ पर अगर 0 है तो अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, प्लस में जाएंगे। और अगर इसी पॉइंट से नीचे आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे। तो यहाँ पर y भी क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों प्लस होते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि होते हैं, डैश डैश कर दें। अब समझ ही नहीं आएगा क्या पूछा है। तो भुज और कोटि क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछा गया है ऋणात्मक या धनात्मक, तो आप वो लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से पूछा गया है कि इन दोनों में से बताओ क्या होते हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले टाइप का प्रश्न है। दूसरे में देखिए, दूसरे अक्ष में हम बात करें तो x क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, लेकिन y तो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो y प्लस रहेगा। तीसरे अक्ष में दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथे में क्या है, चौथे में x जो है वो पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, और y क्या है, y है नेगेटिव। तो ये इनके अक्षों के मान हैं, ठीक है। आप सीरियस होकर जो भी देख रहे हैं वीडियो को, वो ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनने वाले हैं। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को सारा टाइम हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ लेते तो ठीक रहता। इसलिए आपको, जिनको ये उपलब्ध हो रही है वो ध्यान से देखें, जिनको नहीं हो रही है वो तो अलग बात है ना। आपको पता है तो आप कर लीजिए इसको ढंग से। तो मैंने बताया कि एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक्स वाई अक्ष फिर चतुर्थांश कितने भागों में ये विभाजित होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका विभाजन कितने भागों में होता है। बेटा लैला फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर रोटी का टाइम हो जाएगा ना। तो कितने भागों में विभाजित हो किया जाता है इसको, किसी भी तल को, है ना। किसी भी तल पर बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उसी तल को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। और उसके वो 4 भाग मैंने आपको बताए किस दिशा में ये घूमते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये भी पेपर में, है ना। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन हमें बेसिक किसी चीज़ का नहीं मालूम है तो हमें नहीं पता होगा उस चीज़ का। फिर आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों जो अक्ष हैं उनकी स्थिति क्या होती है ना। तो वो मैंने बता दिया, या तो आपसे धनात्मक ऑप्शन में पूछा जा सकता है या दोनों प्लस हो। फिर द्वितीय में क्या स्थिति होती है, तृतीय में, चतुर्थ में क्या स्थिति होती है। तो ये आपको सारी जो बातें हैं वो याद रखनी है। तो इतना, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में x जो है उसका मान इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि x का मान पहले चतुर्थांश में 0 से बड़ा होता है, दूसरे y का मान भी 0 से बड़ा होता है। ये क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि x और y दोनों प्रथम चतुर्थांश में प्लस होते हैं। ये देखो, है ना, दोनों प्लस होते हैं। तो प्लस तो जो है वो 0 के बाद ही आएगा ना, इधर तो माइनस है 0 से पहले तो, और इधर क्या है, प्लस है। तो दोनों मान जो है वो x और y के क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। इस वाले में अगर हम देखें तो x जो है माइनस है, मतलब 0 से क्या होता है, छोटा होता है, और y प्लस है, सॉरी, तो मतलब कि ये 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। इस अक्ष की बात करें तो x जो है वो 0 से छोटा है, और y भी क्या है, 0 से छोटा है। तो ये तरीके जो हैं आपको, ये जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, है ना, ये पेपर में आपको नंबर दिलाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको, इतने प्रश्न जो है वो याद रखनी है। और एक्स अक्ष पर हम अगर बात करें तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ एक्स अक्ष बना रखा है, एक्स अक्ष पर देखिए इस तरीके से नंबर लगाएंगे तो 1 2
3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, फिर यहाँ प्लस का 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और माइनस का 5। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ है, अब मुझे ये बताना है कि x अक्ष से कितना दूर है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाऊँगी। अब यहाँ से अगर मैं इधर चलूँ तो मुझे x अक्ष नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अगर मैं ऊपर जाऊँगी। तो अब देखो, मैं जब इस बिंदु से चली और मैं x अक्ष तक पहुँची तो मैं कितना चली, आप बताइए। मैं कितना चली, तो मैं चली 3। कैसे, हमें कैसे पता चला, तो देखिए हम यहाँ पर हैं, इसके सामने हैं, 3 पर हैं, तो 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0 पर गए, तो हमने 3 चला, ना कि हमने 4 चला। यानी जब हम x अक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो दूरी हमारी y अक्ष वाली काउंट होती है। अब अगर हम इधर आएंगे y अक्ष की तरफ, तो देखो कितना चली मैं, तो मैं 4 पर थी और यहाँ पर आई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी वो बिंदु जो है वो x अक्ष से कितना दूर है, तो उसकी डिस्टेंस नापेंगे तो y वाला मान आएगा। तो मैं आपको मतलब सिंपल तरीके से इसको लिख के देती हूँ। देखो कैसे निकालना है आपको, है ना। अगर ये लिखा हो कि बिंदु 2 3 है, इसकी x अक्ष से दूरी बताओ, किससे दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी, तो क्या आंसर आएगा, y वाला आंसर आएगा 3। और अगर पूछा जाए कि y अक्ष से दूरी बताओ, तो y अक्ष से दूरी बताएंगे तो x वाला आंसर आएगा। बस आपको ये प्रश्न जो है याद रखना है, और ये प्रश्न जो है वो पेपर में पूछा भी जाता है, इसलिए इसको ढंग से आपको याद रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, अभी तो ये बेसिक है, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। इतनी बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद इस जो डायग्राम है उससे हमारे पास एक एक नंबर के जो है वो क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु है, x1 y1 और x2 y2, है ना। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र है वो क्या होता है, x1 होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है। तो पहले हम x अक्ष को लिखते हैं इसलिए x वाले लिखे, और फिर y को लिखते हैं इसलिए y अक्ष के लिखे। ये वाला जो प्रश्न है वो आज पूछा भी गया था एग्जाम में। ये 2 बिंदु हैं, तो इनके मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक जो है वो बताने हैं, तो यह जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और अगर इसी के जैसे ये भी पूछा जा सकता है x1 y1 और x2 y2 ना दे करके यहाँ पर आपको कोई मान दिए हों, जैसे 2 3 और यहाँ पे लिखा हो 4 5, ठीक है। इन बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ये पूछा हो, तो हमें क्या करना है, ये x1 है, ये ऐसे लिख लेना x1 y1, दूसरे वाला y होता है x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटे में 2 ये लिखना है ना एग्जाम में, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र हैं। अब 2 प्लस 4 बटे में 2, y1 का मान 3, y2 का मान 5 और बटे में 2, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 बटे में 2, और 5 और 3 8 बटे में 2, यानी ये कितना हो गया है, 3 बटे और 3 और 4 6 बटे 2, तो 2 के बारे में 6 कितने नंबर पर आता है, 3 पर, और 2 के बारे में 8 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो मैंने बताया कि एक नंबर में जो कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, अभी मैं लास्ट के जो एग्ज़ाम हैं उनकी आपको बात करके थोड़ा बताती हूँ ना, एक नंबर में क्या क्या 1 और 2 में पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम में। बेटा साइड हो जाना, है ना, हम उसकी जो है वो बात करेंगे। 5 मिनट हो गया बेटा, 5-10 मिनट फिर खेल, है ना। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो 2022 में एक प्रश्न पूछा गया कि बिंदु P 5-4 की x अक्ष से दूरी है। तो x अक्ष से दूरी है, तो मैंने बोला आपको अभी कि x अक्ष से दूरी हो अगर पूछी हो तो हमें कौन सा आंसर देना है, y अक्ष आंसर देना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको -4 उत्तर नहीं देना, 4 देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लीज नोट करें इस बात को, है ना, हमें -4 नहीं देना, उत्तर क्या देना है, 4। ऑप्शन में आपको -4 मिलेगा और वो पहला ही ऑप्शन होगा और दूसरा ऑप्शन होगा 4। तो आप देखेंगे कि -4 लिखा हुआ है, x अक्ष है तो y वाला बताना है, तो सीधा -4 पे टिक हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बिंदु बनाया तो वो इस अक्ष से कितना दूर है, तो वो चाहे इधर है चाहे इधर है, तो लेकिन वो दूरी डिस्टेंस जो है वो माइनस में नहीं कभी भी होती। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 2022 में प्रश्न पूछा गया था। और 2023 में जो 2022 में एक ऑप्शन वाला जो प्रश्न है वो और पूछा गया था। वो क्या था कि आपको एक बिंदु दिया है A x+4 और y+5 और B बिंदु दिया है 6 - x और 3 - y और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में पहले x वाले दोनों देख लो और उनको जोड़ दो, ऐसे करते हैं हम, और बट्टे में क्या कर दो 2। फिर y वाले देख लो तो y+5 और 3 - y और बट्टे में क्या लगा दो 2 लगा दो। अब आपको दिख रहा है कि ये x से गया और 10 बटे में 2 और y से y कट गया और 8 बटे में 2, तो कितना उत्तर आ गया 5 और 4। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 5 और 4 हो गए। फिर 2023 की अगर हम बात करें एक नंबर के प्रश्न की, तो वापस वही प्रश्न पूछा गया जो मैंने 2022 की बात की। और प्रश्न क्या है कि 3-4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इस बार ये प्रश्न नहीं आएगा जो 2 साल पूछा गया है ना, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है। और इस बार वो प्रश्न आ सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज जो है चतुर्थांश के बारे में दी थी, वो है ना। तो y अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिक है ना, तो बेसिक अगर आपको पता है तो आप कुछ प्रश्न जो है वो आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। और जोड़ने वाले अगर बिंदु की लंबाई पूछी है तो भी हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब आपसे एक बात और करते हैं। एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है दूरी सूत्र का, ठीक है। इस प्रश्नावली में जो 2 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्न आएगा वो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो दूरी सूत्र से पूछा जाएगा। दूरी सूत्र से जो हमने प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न इसमें दूरी सूत्र से पूछा जाएगा, एक प्रश्न जो है वो विभाजन सूत्र से भी पूछा जा सकता है। और तीसरी जो प्रश्नावली है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली थी, जो कि अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। तो इसीलिए पहले ये होता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता था, लेकिन इस बार चांस जी है कि दूरी सूत्र से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। क्या लेना बेटा, दूरी सूत्र है कितने घेर ली, 2 मिनट हो जाए ना। तो दूरी सूत्र होता है ये, है ना। अब मान लीजिए एक प्रश्न है कि बिंदु 2 3 थल्ले बैठ जाए बेटा, बिंदु 2 3 3 5, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो हमारे क्या है, पहला बिंदु है x1, ये है y1, ये x2 बेटा उधर बैठ जाना, और ये है y2, है ना। तो पहले वाले बिंदु 1 1 हैं, दूसरे वाले 2 2 हैं। पहला x होता है, दूसरा y निर्देशांक होता है, ठीक है। और ये दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके हम 2 बिंदुओं के बीच की जो है वो दूरी निकाल सकते हैं। तो पहले x2 निकालना है, तो x2 का मान कितना है 3, फिर x1 लिखना है, तो x1 का मान कितना है 2, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर y2,
फिर माइनस में y1 का स्क्वायर करना है। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर 5 में से 3 माइनस किए तो 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा वर्गमूल में 5। ठीक है। और इस तरीके के जो सवाल हैं आप इसको लास्ट में इकाई लिख दें, क्योंकि ये अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा होता है तो हम उस हिसाब से इसकी इकाई जो है वो शो करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें से जो है वो क्वेश्चन 2 नंबर का यही पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रश्न है वो ये पूछा जा सकता है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, जो कि आज पूछा भी गया है ना। तो मूल बिंदु से दूरी जब हम निकालते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, जो अभी मैं बता रही थी, बीच में मुझे याद नहीं रहा है ना। तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0, 0, जो कि 9th के एग्ज़ाम में पूछा गया। वो मैंने पहले भी बोला था कि पूछा जाएगा, हर बार लगभग उसी पैटर्न का एग्ज़ाम आता है, तो हमें मालूम है कि पेपर में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, लेकिन ध्यान नहीं देना है ना। ध्यान देंगे तो आसानी से पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो x1, y1, x2, y2 ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, और मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना। ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया ये सवाल। और इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये लगातार 2 बार पूछा गया। तो ये जो प्रश्न है वो 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो ये नहीं करना कि पहले वर्गमूल लगाया, फिर x2 लिखा, फिर x1 लिखा, फिर उसका स्क्वायर किया, y2 लिखा, फिर y1 लिखा, फिर उसका स्क्वायर किया। क्या करना है अपने, सिंपल, पहली संख्या का स्क्वायर 4, दूसरी संख्या का स्क्वायर 9, बस ये सवाल का आंसर आ गया। इतना नहीं करना कि 0 भी लगाओ, सोचो भी, है ना। तो डायरेक्ट आपने लिख देना है कि अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो आपने ये सवाल करना है, और ये सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, लिख लो, है ना। ये छप गया, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ये 1 ही नंबर में पूछा जाएगा। ये मत सोचना कि ये बड़ा है और ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का पूछा जाएगा जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो उस प्रश्न की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।